क्या रहा जी? बंध के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? बंध के प्रकार। बंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज कौन पढ़ेंगे हम लोग? प्रकार नंबर 2 क्या है? सहसंयोजी बंध। लो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। चलो देखो इधर समझो, सहसंयोजी बंध होता क्या है? ठीक, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से, क्या? जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से बंध का निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सहसंयोजी बंध। और इस प्रकार बंध से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो परिभाषा लिखो, देखो, जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से बंध का निर्माण होता है, तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। बंध कहते हैं तथा इस प्रकार बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक, इधर देखो आप, तो सहसंयोजी बंध क्या होता है जी? जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से बंध का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं तथा इस प्रकार बने यौगिक हम लोग कहते क्या हैं? सहसंयोजी। क्या हुआ? हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस प्रकार बने हुए हम लोग क्या बोलेंगे जी? सहसंयोजी यौगिक। अरे समझो होता क्या है, दो ध्यान से समझो इधर। इस प्रकार से जो बंध होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कई प्रकार होता है जी? 3 प्रकार का सहसंयोजी बंध होता है। 3 प्रकार का हम लोग बात करें, एकल सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध। पहले हम तीनों की बात कर लेते, फिर आगे हम बात करते। देखो इधर, हेलो, सहसंयोजी बंध के प्रकार। सहसंयोजी बंध के प्रकार, उसमें लिखो, सहसंयोजी बंध 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार का होता है। पहला हेडिंग डालो, एकल सहसंयोजी बंध। हेडिंग, एकल सह
एकल सहसंयोजी बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें लिखो क्यों इधर, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या होता है? बंध का निर्माण होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजी बंध। देखो, जब दो परमाणुओं के मध्य जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध का निर्माण होता है तो उसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अब लिखो मत, 2 मिनट देखो। जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, देखो इधर, सहसंयोजी बंध में होता क्या है? एक परमाणु, 2 परमाणु हैं, 2 अलग अलग क्या है? परमाणु हैं, और दोनों परमाणुओं में ही समान संख्या में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक, और इसमें होता क्या है? दोनों परमाणु के बीच में सम साझेदारी होती है। यानी दोनों परमाणु के बीच में जब साझेदारी होगी तो अगर पहला वाला परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा वाला कितना देगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। अगर पहला वाला दिया 3 इलेक्ट्रॉन तो दूसरा वाला कितना देगा? 3 इलेक्ट्रॉन। सम साझेदारी होगी, समझो ना। और सम साझेदारी जो बंध बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी बंध। और जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजी बंध। ठीक, जैसे हमें लिखा है H2H। ठीक, अब देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? एक। इस हाइड्रोजन के एक, इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि ये अपना कोशिश करे कि उसका कक्षक भर जाए। ये तो अपवाद होता है ना, ये अपवाद है। तो करता क्या है? ये दोनों आपस में साझेदारी करके कितने इलेक्ट्रॉन की? एक अपना बंध बना लेते। क्या करते हैं? अपना बंध, यानी H और H के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है? एक। तो इनके बीच बनेगा सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ क्या बन जाएगा? H2। और मैं लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया Cl2 का बनना, किसका? Cl2 का, या Cl2 अणु का बनना, Cl2 अणु का बनना। अब बताओ दोनों ही क्लोरीन है ना जी, तो बताओ क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। बनाओ। ठीक, 7 हो गए ना। इसमें 2 2 4 2 6 6 1 7। बताओ इसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन कमी है? 1। 7 है या 1 किसी से लेना चाहेगा? इसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन कमी है? 1। या किसी से 1 लेना चाहेगा तो दोनों क्या करेंगे? इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे?
दोनों आप फायदारी करेंगे ना जी, और फायदारी करके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब बताओ बॉन्ड बनने से हुआ क्या, दोनों कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों अक्रिय गैस जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिए। क्या बन गया यहाँ पर Cl। अब कितने इलेक्ट्रॉन फायदारी हुई है, एक बन गया Cl, जो क्या आ जाएगा है Cl2। बात समझ में आई, उतरो फटाक से। चलो बोलो फंत रहो। दूसरा लिखो द्विसहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध डबल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो इसमें जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की दो इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है, तो उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं, तो उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, तो जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी, क्या होता है जी, बंध का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विसहसंयोजी बंध। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। ठीक, जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन अणु का बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना, सबका ध्यान इधर। अब बताओ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में कितने टन होते हैं, 6, 2, 2, 4, 2 इधर दिखा दे रहा हूँ। अगर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में कितने होंगे, किसी से दिखा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने जी, 6 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसको भी अपना अष्टक पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, दोनों को बराबर संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे और बंध बनाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन फायदारी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन फायदारी होगी। ठीक, बताओ तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन में फायदारी हुई है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। कितने इलेक्ट्रॉन जी, 4। तो कितना बंध बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, तो आज ध्यान रखना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बीच में कौन बंध होता है, द्विबंध होता है। क्यों होता देख लो, समझा ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में कौन बंध होता है, द्विबंध, बन जाएगा O2। अभी रुके रहो। ठीक, तीसरा वाला बहुत सा उदाहरण लिख सकते हो, तीसरा वाला देखो, इसको बनाओ फटाक से। अगला है त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध। ठीक, इसको क्या बोलते हैं जी, थर्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बोल दो, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
बॉन्ड। ठीक, इसमें क्या होगा जी, दो परमाणु के मध्य क्या होगा, तीन तीन, कितने, तीन तीन लिखो। जब दो परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से बंध का निर्माण होता है तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे हम क्या लेंगे उदाहरण के रूप में, जैसे नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना। रुके 2 मिनट, रुके, देखो समझो, ये बताओ नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने टन होते हैं? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने टन होते हैं जी? 5 ना, 5। चलो ये नाइट्रोजन है, लिखो मत, 2 मिनट रुके रहो। अगर नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3 ना जी। 5 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन कमी है अभी? अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन तुम दिखाओ इधर और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो इधर। ऐसे में भी होगा, 2 इधर 3 इधर। अब बताओ 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 2 तो 5 3। जब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इससे साइन करवाएगा। बच्चा हम तुम्हें अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम भी अपना क्या करोगे, हमको अपना 3 इलेक्ट्रॉन दोगे। अगर तुम स्थायित्व को प्राप्त कर रहे हो, हम क्या करेंगे, स्थायित्व को। ये भी इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फायदारी हुई है? 3 3। तभी नाइट्रोजन बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन फायदारी हुई है। कौन सा बाण बना है आप? ट्रिपल बाण। क्या बना जी? ट्रिपल बाण। यहाँ बन गया N2। उतारो फटाक से। देखो यहीं पर हम 3 और बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। पहला है मेथेन। क्या जी? मेथेन। इसी को हम लोग कहते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। ठीक। दूसरा होता है एथिलीन, जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया था। एथिलीन फार्मूला होता है C2H6 नहीं C2H4, C2H2 होता है। क्या होता है जी? H4 सही है। दूसरा होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन फार्मूला होता है C2H2। बोलो फादरो। देखो इसका फार्मूला तुम लोग जानते हो, एल्केन का। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। कोई फार्मूला बनाने से बना सकते हो तुम। एल्कीन का फार्मूला CnH2। ये क्या है? एल्काइन। क्या जी? CnH2n-। तो ध्यान से, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बीच में कौन है जी? C। चारों तरफ कौन लगे हैं? हाइड्रोजन।
अभी तुम सिंपल रूप में समझो, आगे इसका कैसे बॉन्ड बनता, कैसे बंध बनता, सब आगे जानोगे। पर सिंपल रूप समझो। बताओ कार्बन बारिक कक्षम कई ट्रान? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जी? 1 2 3। प्रत्येक हाइड्रोजन बारिक कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन? 1 1। इसने क्या किया? साझा कर लिया, अपने बंधु को बना लिया। और कार्बन ने क्या किया? 2 2 4 2 6 2 8। सही है? कैसे बना? कार्बन था, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4। सभी हाइड्रोजन ने कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? साझेदारी। तो कौन सा हुआ? एकल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ देखो कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन हैं? पहले दोनों कार्बन दिखा दो। ठीक, सही है। कितने हाइड्रोजन है जी? 1 ठू यहाँ दिखा दो, 1 ठू यहाँ दिखा दो, 1 ठू यहाँ दिखा दो, 1 ठू यहाँ दिखा दो। अब बताओ कार्बन बारिक कक्षम कई इलेक्ट्रॉन? कार्बन के बारिक कक्षम में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ठू हाइड्रोजन लेगा ऊपर वाला, 1 ठू ए वाला हाइड्रोजन ले लिया, 1 ठू ए वाला लेगा, 1 ठू ए वाला लेगा, और 2 ठू बचा ना इसके, 2 यहाँ लिखा दो। कार्बन के बारिक कक्षम में कितने इलेक्ट्रॉन जी? 4। तो 1 गया इस हाइड्रोजन के पास, 1 गया इस हाइड्रोजन के पास, और 2 बच गए ना। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो 1 लगाया यहाँ पर, 1 लगाया यहाँ पर, और 2 लगाया। अब बताओ हाइड्रोजन बारिक कक्षम कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लगा दो, 1 1 1 1। यहाँ पहले समझो, आगे तभी मजा आएगा। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे केमिस्ट्री दृष्टि से ध्यान रहे। इसका पूरा हुआ। सही है। अब इस कार्बन देखो, 4 4 2 6 2, 4 यहाँ पर, 4 2 6 2 पूरा। इस कार्बन देखो, 2 4 6 2 8। क्या हो रहा है इसमें? इसके बीच में, इस कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन में फायदारी हुई है, तो बना डबल बॉन्ड। क्या बना जी? और ये हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 1 1 बॉन्ड। ऐसे यहाँ देखो, हाइड्रोजन धीरे धीरे घट रहा है। जब हाइड्रोजन 4 था सिंगल बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन 2 हुए 4 हुए, डबल बॉन्ड न बना, हाइड्रोजन और घट गया। अब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो कैसे? एक कार्बन, ये भी कार्बन, क्या हाइड्रोजन है? 1 ठू यहाँ लगाना है, 1 ठू यहाँ। अब बताओ कार्बन बारिक कक्षम कई इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 ठू कौन लेगा? 1 ठू ये ले लेगा इसका, 3 बचे इसके, 1 2 3। ऐसे इसमें चाहे तुम दिखाओ डार्ट से, चाहे दिखाओ क्रॉस से, कोई दिक्कत है? इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 3 बचे ना, इधर दिखा दो। इस हाइड्रोजन बारिक कक्षम कई इलेक्ट्रॉन? 1, इसमें भी 1। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? ठीक, 2 हो गया, 2 हो गया। इस कार्बन देखो, इस कार्बन का 3 यहाँ पर, 3 3 6 2। इस कार्बन देखो क्या हो रहा है इनके बीच में। इस कार्बन कार्बन बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ये है इथिलीन। ये क्या है? उतारो फटाक से। चलो आगे हिना लो जी। सहसंयोजी यौगिकों के गुण हिना लो। सहसंयोजी सहसंयोजी यौगिकों के गुण। यौगिकों के गुण, ठीक। उसे लिखो, सहसंयोजी यौगिकों के गुण निम्नलिखित हैं। सहसंयोजी
सहसंयोजी यौगिकों के गुण निम्नलिखित हैं। लिखो अपने समझ कर। हमने पहला पॉइंट यहाँ लिखा है, इन यौगिकों के परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते जी, जुड़े हो। लिखो मैं पहले देखो समझो यार। जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक किस बंध से बने होते हैं? सहसंयोजी बंध से। जब सहसंयोजी यौगिक सहसंयोजी बंध से बने हैं तो इन यौगिकों के जो परमाणु होंगे वह किससे बंधे होंगे जी? सहसंयोजी बंध। अब ध्यान रखना, सहसंयोजी बंध एक दुर्बल बांड होता है। क्या होता है? एक दुर्बल बांड। उस बंध का नाम होता है, उस बल का नाम होता है दुर्बल वान डेर वाल बल। और ध्यान रखना, जो दुर्बल वान डेर वाल बल होता है वह अधिकतर गैसों में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गैसों में। हम लोगों ने अभी देखा जो सहसंयोजी बंध बन रहा है वह किसके बीच बन रहा है? आयनों के बीच में नहीं बन रहा है, ठोस के बीच में नहीं बन रहा है, वह बन रहा है अणु और गैसों के बीच में। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सब गैसें हैं। क्या हैं? गैस हैं। और तुम लोग जानते भी होंगे गैसों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है, इसीलिए गैसों का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है। और उसके कण क्या होते हैं? बहुत ही दूर दूर होते हैं। मेन रीजन यही है कि गैसों के बीच में कौन सा बल पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल बल। दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाने के कारण गैस का एक कण यहाँ रहेगा, दूसरा कण 5 मीटर दूर रहेगा। दूर दूर होते हैं। तो सबसे मेन रीजन यही है। ठीक, अब बताओ और समझो, जब इनके बीच में जो बल है, जो बंध है, वह सबसे कमज़ोर है। अगर इनको हम टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, ये बहुत जल्दी पिघल जाएंगे कि थोड़ा टाइम लगेगा। अगर लोहा है, नमक है, तो नमक जल्दी नहीं पिघलेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा कि निश्चित टेम्परेचर। लेकिन गैस का कण है, थोड़ा टेम्परेचर दो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। यहाँ थोड़ा टेम्परेचर दे क्या हो गया? भाग गया। क्यों? उसके बीच में जो बल है क्या है? बहुत ही कमज़ोर है। बाइंडिंग जो मजबूती जो क्या है? बहुत ही कम है। ठीक, तो वही पहला दूसरा क्या लिखा गया है? इन यौगिकों के परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है, जिसके कारण इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ ना? इन यौगिकों के बीच में क्या पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है, जिसके कारण इनके परमाणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। अगला क्या है? इन यौगिकों का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही निम्न होता है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जो सहसंयोजी बंध बन रहा है गैसों के बीच में बन रहा है, और गैसों का गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? एकदम निम्न होता है, लो होता है। गैस है भैया, थोड़ा टेम्परेचर दो क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका कुछ भी कहो, ठीक, सब क्या होता है? सब कम होता है। आगे क्या है? इस प्रकार के यौगिकों की आकृति क्या होती है? अनियमित होती है। तुम लोग जानते भी होंगे, बैलून है, बैलून को हवा भर दिया गया, गैस भर दिया गया, अब उसकी आकृति कैसे बने तुम बना सकते हो? उल्टा सीधा कुछ बना सकती है, समझो ना? तो यहाँ पर इन यौगिकों की जो गैसों की जो आकृति होती है क्या होती है? उल्टा सीधा होती है, अनियमित होती है, इरेगुलर। इसलिए गैस जो होते हैं उनका आकार आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, आगे, ये जलीय अवस्था में आयनित न होने के कारण क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी गैसों में करंट का फ्लो बहुत कम होता है, करंट का फ्लो होता नहीं। अगर गैसों में करंट का फ्लो होता तो तुम्हारे शहरों में, शहर के बीच से क्या ट्रेन गुजर रहा है, उसके ऊपर कितना करंट फ्लो हो रहा है? 25,000 वोल्टेज, तो पूरा क्या होता है? वहाँ पर करंट फैल जाता है। तो गैसों में करंट फ्लो होता नहीं है। लेकिन हाँ, बोलो मत, अगर 64 kV, 32 kV बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइन सप्लाई होती किसी शहर से, बीच से, जहाँ पर पावर प्लांट होते हैं, जहाँ बड़े बड़े उद्योग होते हैं, क्या होते हैं? कारखाने होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? 32 kV, 64 kV मोटी मोटी लाइन, क्या किया था? तारों से क्या किया था? लाइट का सप्लाई किया था। तुम वहाँ केयर करोगे, जब उस तार के संपर्क में हवा बहती है, तार संपर्क होती है, तो वहाँ पर चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। क्या होती है? चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आएगी। क्यों? वायु के संपर्क में आने से क्या होता है? उसके चारों तरफ एक फीड जनरेट होता है, उस फीड का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है? जब हवा उससे संपर्क में टकराती है तो वहाँ पर क्या होता है? जो आवाज़ आती है, चिर 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 करता रहेगा हमेशा।
तो अगर वायु में करंट फ्लो होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। थोड़ा दूरी तक होता है इसके लिए, थोड़ा दूर तक नहीं होता है। ठीक, ये 5वां पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट है, दो ध्यान से इसको लिखो, पहले लिखो, तुम लिखते रहो। ठीक, ए यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय, अध्रुवी ए यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय, लिखते रहो, विलय तथा ध्रुवी विलायकों में विलय। अब क्या होते हैं? विलय होते हैं। ए यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय तथा ध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तथा ध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं जी? अविलय होते हैं। अविलय मतलब घुलते नहीं हैं, अविलय होते हैं। ठीक, इतना उतार लो पहले। Lights, camera, action.